नमस्कार दोस्तों आज हम सीखेंगे कि जब हम विंडो फॉर्मेट मारते हैं तो विंडो फॉर्मेट मारने से हमें लैपटॉप या डेस्कटॉप में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार फॉर्मेट करें तो आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपका जो मेन ऑप्शन है, पहले डाटा है, पहले डाटा कॉपी करना है। तो डाटा कैसे कॉपी करते हैं, तो डाटा सभी ने ध्यान से देखना है। जैसे आप स्टार्ट पर चलिए, स्टार्ट है, थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आपने स्टार्ट में चले गए, जैसे यूज़र नेम है आपने जो भी रखा है, ABC कुछ भी है, तो आपने क्या करना है, इसमें चले गए आप, जैसे स्टार्ट में गए, ABC यूज़र अकाउंट में इस पर जाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ABC आ गया, अभी ध्यान से देखना सभी ने। तो आपने क्या करना है, ये जो जितने भी फोल्डर हैं इनको कॉपी कर लो। अगर आपको नहीं पता तो, अगर आप सारे फोल्डर कॉपी नहीं करने हैं तो आपको मैं जो बता देता हूँ जो आपने कॉपी करने हैं, तो जहाँ से आप डाटा अपना सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कंट्रोल की दबाएंगे नीचे से, CTR जो होता है, CTRL, ये दबाएंगे तो हमने माई डॉक्यूमेंट पर टिक कर दिया, डेस्कटॉप को टिक कर दिया, हमने सेलेक्ट कर लिए, डाउनलोड पर टिक कर लिया, और माई म्यूज़िक, माई पिक्चर और माई वीडियो और न्यू फोल्डर, जो एप्लीकेशन डाटा है, लिंक है, अगर आपने कुछ सेव कर रखा है तो वो आपका, जो आपने ध्यान रखना है डेस्कटॉप के अंदर क्या होता है, जो भी डेस्कटॉप का डाटा होता है, जो ये आपको दिख रहा है सामने, ये डेस्कटॉप का डाटा है, और माई डॉक्यूमेंट का डाटा जिसमें आप काम करते हैं। तो आपने क्या करना है, माई डॉक्यूमेंट का डाटा जो भी है, यहीं से, वहाँ से एक फ़ाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सारा ही डाउनलोड हो जाता है। आपको डेस्कटॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से एक एक फ़ाइल आप डाउनलोड, यहाँ से सारा ही, आपको फिर यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है सामने से। ठीक है, कुछ लोगों को पता नहीं तो वो माई कंप्यूटर को भी कॉपी कर लेते हैं, तो ये तो सारा C ड्राइव आ गया, सब कुछ आ गया, मगर इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहीं से अपने डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं ये C ड्राइव के अंदर होते हैं, तो इसलिए जब हम फॉर्मेट मारते हैं, जिस ड्राइव के अंदर विंडो होती है, चाहे C है चाहे D है, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो ये डाटा आपका ख़त्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा डाटा आपका। आपने इस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद कॉपी, ये नीचे कॉपी है, तो आपने कॉपी पर टिक कर देना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर दिया। अब हम जाएंगे माई कंप्यूटर के ऊपर, ये माई कंप्यूटर है आपके सामने, माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि स्पेस हमारा किस ड्राइव में पड़ा है। जैसे मेरे पास 4 ड्राइव है, तो 4 में से मेरे पास 3 में स्पेस है, तो जिसका ज़्यादा स्पेस है, ये जैसे 310 GB दिखा रहा है आपके सामने, ये जो 310 GB दिखा रहा है, कह रहा है कि 310 GB जो है फ्री है, और ये 35 GB यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ न्यू फोल्डर नाम से, और इसमें लिख देता हूँ मैं डाटा। न्यू फोल्डर के लिए ये नीचे ऊपर भी होता है, और यहाँ पर राइट क्लिक करो न्यू फोल्डर तो भी आ जाता है, तो मैं इसका नाम रख दिया डाटा, या आप आज की डेट डाल दो। ठीक है, और इसके बाद इसको ओपन करेंगे और इसके ऊपर क्या करना है, हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जो वहाँ से हमने कॉपी किया था डेस्कटॉप माई डॉक्यूमेंट, उसको कॉपी करना, राइट क्लिक करके कॉपी किया था, या और यहाँ पर पेस्ट करना है। तो दोस्तों अब आपने सीखा कि डाटा को कैसे कॉपी करते हैं, और दूसरा ऑप्शन, अब डाटा इसका बैकग्राउंड में कॉपी होने दो, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपने इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कंप्यूटर के ऊपर जाना है, माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना है। हमने राइट क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चली गई नीचे, सबसे नीचे जो है। इसके बाद अभी ध्यान से देखना आपने, अब यहाँ पर आ गया डिवाइस मैनेजर, तो आपने डिवाइस मैनेजर के ऊपर टिक करना है। ये ऊपर सबसे है, और डिवाइस मैनेजर के नीचे है रिमोट सेटिंग, तो आपने डिवाइस मैनेजर के ऊपर टिक करना है, यहाँ हमने कर दिया।
तो सभी ने ध्यान से देखना है। अभी ये जो इसके बाद की जो, क्योंकि फॉर्मेट तो कर लेते हैं, मगर फॉर्मेट करने के बाद क्या होता है कि आपको ये नहीं पता कि इसके ड्राइवर क्या हैं, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ड्राइवर नहीं डल पाते हैं, फिर आपको कहीं और जाना पड़ता है। तो आज मैं ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है कि डिवाइस डिस्प्ले ड्राइवर, डिस्प्ले अडेप्टर, ये जो है ये बता रहा है इंटेल आर एच डी 5500। ये जो है, इसके बाद इसका मॉडल आप सिलेक्ट कर लो, और नीचे आपने इसके बाद जाना है नेटवर्क अडेप्टर। तो ये क्या बता रहा है कि वायरलेस, आजकल तो टोटली वायरलेस चलता है। तो इंटेल आर ड्यूल बैंड वायरलेस AC 3160, ये भी आपने नोट कर लेना है, या तो ये ड्राइवर आपने डाउनलोड कर लेने हैं। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपने इसको क्लोज कर लेना है, या तो आप इसकी फ़ोटो खींच लो। उसके बाद ये आपने यहाँ से ड्राइवर चेक किए, USB का ड्राइवर आपको डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर फिर भी आपको चिपसेट के ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑडियो का तो नॉर्मली होता है हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, हम गूगल क्रोम पर जाते हैं। अब हम इंटरनेट से इसके ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब इसमें मैं गूगल में सर्च करूँगा। इसका जो मॉडल है, मॉडल आप लैपटॉप के ऊपर देख सकते हैं, ऊपर नहीं दे रखा तो हमेशा उसकी बैटरी के नीचे दिया होता है, या वहाँ पर टैग नंबर होता है। जब आप इस पर डालते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, डेल की वेबसाइट डेल ड्राइवर डाउनलोड। तो मैं इसमें सर्च करता हूँ डेल ड्राइवर्स, डेल ड्राइवर डाउनलोड्स। तो जैसे ही ये साइट खुलती है, तो आपने देखना है जो सबसे ऊपर साइट है, डेल एंड डाउनलोड्स, ड्राइवर एंड डाउनलोड्स डेल इंडिया। तो इसके ऊपर हमने टिक कर दिया। अभी जो मैंने आपको बताया कि इसके पीछे एक कोड दिया होता है, इंटर द डेल सर्विस टैग कोड, सर्विस टैग कोड होता है उसको आपने यहाँ डालना है, या तो मॉडल नंबर डाल दो, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले और ड्राइवर डाउनलोड कर देगा। अगर ऐसे नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन ये है, आप इसमें मॉडल नंबर देख लो इसका क्या है। तो ये था डेल इंस्प्रॉन, इंस्प्रॉन 14 है, और 5000 सीरीज़ है। पाँच हजार सीरीज़ डाउनलोड ड्राइवर। तो आपने विंडो देखनी है आपकी कौन सी है, 64 बिट है या 32 बिट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से वो चेक करते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, इसके जो ड्राइवर हैं, जैसे ये है इंस्प्रॉन, डेल इंस्प्रॉन, जो भी मॉडल है लैपटॉप का, चाहे आपका HP का है चाहे डेल का है, गूगल में सर्च करोगे तो आ जाता है। तो मेरा जो है विंडो 7 या 64 बिट है अल्टीमेट। तो ये है मेरे वाले ड्राइवर। तो विंडो 10 है तो 10 के सिलेक्ट करने हैं आपने, 32 बिट है तो 32 बिट, 86 है तो 64 बिट है 64 बिट। तो मेरे हैं विंडो 7 64 बिट। तो ये बता रहा है, अब ये देखो, ये कह रहा है सपोर्ट द इंस्प्रॉन 5000 ड्राइवर एंड डाउनलोड, मैंने इस पर टिक कर दिया। तो एक तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और भी वेबसाइट होती हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे ऑल कैटेगरी, कौन कौन से ड्राइवर चाहिए आपको, मुझे नेटवर्क का चाहिए तो मैंने नेटवर्क पर टिक कर दिया। तो नेटवर्क जो आपने डाउन वहाँ पर लिखा था 3110 वैसा ड्राइवर देखने की, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर ड्राइवर जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपने वो ड्राइवर नोट करना है और उसी को डाउनलोड करना है, ये नहीं कि आपने सारे डाउनलोड कर लिए। वो मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सको। जैसे ये बता रहा है इंस्प्रॉन 14.5 ड्राइवर फ्री डाउनलोड ड्राइवर। तो ये देखो, ये ड्राइवर आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना है।
तो अभी मैं बताता हूँ आपको कहाँ से करने हैं। तो ये बता रहा है नीचे USB ड्राइवर डाउनलोड, और आपने डाउनलोड के ऊपर टिक कर देना है। तो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से ड्राइवर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपने डिस्प्ले का ड्राइवर डाउनलोड करना है, और एक करना है अपने वायरलेस का, और एक रखना है अपने USB का। कुछ भी और डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 ड्राइवर डाउनलोड कर लो और एक आधा चिपसेट कर लो, बहुत होते हैं। लोग क्या करते हैं, सारा डाउनलोड कर लेते हैं। ये चिपसेट ड्राइवर डाउनलोड कर लो, टच पैड का कर लो, आप कार्ड रीडर का कर लो। और हमारा जो वायरलेस था, मैं बताता हूँ आपको क्या था वायरलेस इसका। कह रहा था इंटेल ड्यूल बैंड वायरलेस AC 3160। तो इस पर टिक करना है। तो इस पर टिक करते मैंने इस पर टिक कर दिया, अभी डाउनलोड स्टार्ट हो गया नीचे। मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये डाउनलोड टिक कर दिया, तो ये ड्राइवर डाउनलोड हो रहा है अब, ये देखो। तो अब इसको ड्राइवर से आपने ये नोट रखना है कि आपका जो ड्राइवर मॉडल सही होना चाहिए, प्लस आप ड्राइवर कौन कौन सा डाउनलोड करना है। USB का ड्राइवर डाउनलोड कर लो आप, और चिपसेट का डाउनलोड करो, टच पैड का डाउनलोड कर लो, और वायरलेस कार्ड का डाउनलोड कर लो, और HD ड्राइवर डिस्प्ले का। सिर्फ आपको ये डाउनलोड करने हैं। तो दोस्तों अब इसको जैसे हमने अभी डाउनलोड हो रहा है, ये हो गया नीचे, ये आ गया इधर, ये देखो। ये इंटेल चिपसेट ड्राइवर है जो आप देख रहे हैं, ये वाला। इसके बाद है ये है ड्यूल वाला, ये जो मैंने ये मैंने डाउनलोड किया है। तो दोस्तों ये तो था कि हम ड्राइवर कैसे डाउनलोड करते हैं। तो ड्राइवर ये डाउनलोड कहाँ होते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब जैसे हम ड्राइवर डाउनलोड करते हैं, तो आपने जाना है डाउनलोड के अंदर, माई डॉक्यूमेंट में जाना है, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट, हम यूज़र के ऊपर जाएंगे, वहाँ से सारे आ जाते हैं। स्टार्ट पर गए, ABC में गए, और यहाँ पर डाउनलोड, इसके अंदर जाना है। तो ये डाउनलोड है, इसके जिसके अंदर गए हम। तो हमने जो डेल के ड्राइवर डाउनलोड किए, ये ड्राइवर डाउनलोड है, तो यहाँ से आपने कॉपी कर लेने हैं और इसको DSE के अंदर सेव कर लेने हैं, जैसे हमने वहाँ से कॉपी किया। तो ऐसे हम ये ड्राइवर डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि जब हम विंडो को फॉर्मेट मारते हैं, तो विंडो को फॉर्मेट मारने से पहले हमें क्या करना चाहिए, और कैसे हमें, क्योंकि विंडो फॉर्मेट मारने से पहले आपको ड्राइवर डाउनलोड करने हैं और साथ में आपको डाटा कॉपी करना है, उसके बाद आपने फॉर्मेटिंग स्टार्ट करनी है, नहीं तो आपका डाटा लॉस्ट हो जाए। दोस्तों अगर आपको लगता है कि वीडियो मैंने आपके लिए सही जानकारी थी और आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।